हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 13 है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ अपने पास सम टिपिकल टाइप्स गिवन है। टाइप फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लीनियर इनटू अनरूट लीनियर। यहाँ बाहर भी लीनियर है और अनरूट में भी लीनियर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे, रूट लीनियर कि लीनियर पे जो रूट है उस टर्म को कंप्लीट को आप लोग टी पुट कर दोगे, और उसके बाद हम लोग आगे सब्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करते हुए और जो भी इंटीग्रेशन की टाइप की है उन्हीं में से एक टाइप हमारे पास बन जाएगी। सेकेंड टाइप ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अनरूट लीनियर। यहाँ भी रूट में लीनियर है भाई, यहाँ भी लीनियर है, इसमें भी अनरूट लीनियर को टी पुट करके आगे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप अपने पास बनती है थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक है। ये हम लोग लीनियर को टी नहीं 1/t पुट करेंगे। किसको? लीनियर को 1/t पुट करके, और आगे इंटीग्रेशन की जो भी हमने इससे पहले टाइप्स की है उन्हीं को हमें फॉलो करना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक इंटू अनरूट प्योर क्वाड्रेटिक अगर गिवन हो तो इस केस में आप लोग x को 1/t पुट करोगे। क्या करोगे भाई? x को 1/t पुट करोगे। ऐसा करने से बस इतना फ़र्क मिलेगा, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक ही रहेगी, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक ही रहेगी, बस यहाँ पे t इंटू डी टी आएगा। और उसके बाद जो रूट वाला जो टर्म है उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पुट कर देंगे। ये 4 टाइप्स है, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, इसके ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में तो किसी प्रकार का कोई आपको मतलब डिफरेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम टाइप है बिल्कुल है। तो आगे 4th और 5th भी इसी टाइप को फॉलो करते हैं, लेकिन पहले मैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जहाँ आप लोग देख पा रहे हो बुक में कि लीनियर इंटू अनरूट लीनियर, लीनियर इंटू अनरूट लीनियर, लीनियर इंटू अनरूट लीनियर है भाई। तो यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में हमारे पास यहाँ पे है 2x + 3 इंटू में रूट ऑफ 4x प्लस में 5 है भाई। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइप में आपको बताया क्या पुट करना है आपको, रूट 4x + 5 को टी पुट करना है। यहाँ से क्या कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर हम स्क्वेयर कर दें तो ये बनेगा 4x + 5 = t²। क्लियर है भाई? यहाँ से आप लोगों के पास अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 4 इंटू में dx = 2t इंटू में dt बनेगा भाई। और आपका जो dx है वो कहलाएगा 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, 1/2t इंटू में dt हो गया, dx आ गया हमारे पास। हमारे पास रूट 4x + 5 है वो टी पुट कर दिया। अगर बाकी बचा अपने पास तो वो क्या रहा भाई? ध्यान देने की बात ये है कि इसमें अगर अपने पास रहा तो वो रह गया 2x + 3। अब 2x + 3 कब आएगा? जब यहाँ से आप x फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? यहाँ से x। तो यहाँ से x क्या बनेगा आपका, 4x + 5 = t² है, तो 4x = t² - 5 एंड x = t² - 5 अपॉन में 4 हो गया। ये x बन गया भाई। इस x की हेल्प से अब हमें जो ज़रूरत है वो किसकी है, 2x + 3 की ज़रूरत है भाई। तो 2x + 3 को फाइंड कर दो यहाँ से, 2 इंटू में t² - 5 अपॉन में 4 प्लस में 3, ये 2 पे डिवाइड हो गया, तो ये बना t² - 5 अपॉन 2 + 3। तो 2 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो यहाँ बन गया t² - 5 प्लस में 6 हो गया, तो ये बन गया अपना t² + 1 अपॉन में 2। ये आ गया आपका क्या भाई, 2x + 3 की वैल्यू आ गई। तो जो आपका इंटीग्रेशन गिवन है उसमें अब सब्स्टिट्यूट करने में कोई हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि हर स्टेप का हमें पता चल चुका है। तो इंटीग्रेशन dx के नाम का क्या आना है भाई, हाफ इंटू टी इंटू डी टी आना है, ये रख दिया हमने। अपॉन में 2x + 3, 2x + 3 के नाम का क्या आना है, t² + 1 अपॉन में 2 आना है भाई। इंटू में है रूट 4x + 5, रूट 4x + 5 के नाम का क्या आना है,
टी आना है। बोलिए कर सकते हैं नहीं ऐसा? ये करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि आपका 2 से 2 डिवाइड हो गया, टी से टी डिवाइड हो गया। अपना इंटीग्रेशन क्या बना भाई यहाँ से, डी टी अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस 1 बन गया। अब ये तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स टी प्लस में सी बन गया। टी आपने किसको रखा है, वापिस पुट कर दो, तो क्या बना यहाँ से, टेन इनवर्स अंडरूट 4x प्लस 5 प्लस सी। ये टाइप है भाई आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों के तीनों पार्ट्स में हमारे पास है डी लास्ट में आगे डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर या टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर या ए स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, उन 3 रिजल्ट्स में से आपका यूज होना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से इसकी हेल्प से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है भाई हमारे पास, उसमें कुछ थोड़ा सा अलग गिवन है। टाइप तो इन्हीं में से फॉलो हो रही है लेकिन कुछ उसमें थोड़ा सा अलग गिवन है अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन में अपने पास है भाई x प्लस 3 इंटू में रूट ऑफ 3x प्लस 4 है। क्लियर है? तो यहाँ भी कोई खास परेशानी तो नहीं, डिनोमिनेटर है वो आपका लीनियर इंटू रूट में लीनियर है भाई। और अगर ऐसा है तो अपना काम तो वही है, क्या पुट कर देंगे यहाँ से, रूट 3x प्लस 4 को टी पुट कर देंगे। वही फर्स्ट टाइप भी फॉलो हो रही है अभी। और ये पुट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों के पास, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इट मीन्स 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर एंड 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t इंटू में डी टी हो गया। तो आपका dx तो बन गया 2/3 t इंटू डी टी बन गया। ये तो आ गया भाई dx। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो ये कहलाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस 4/3 हो गया। ये x बन गया भाई। न्यूमरेटर में x स्क्वेयर की ज़रूरत है तो x स्क्वेयर भी आ गया। हाँ, डिनोमिनेटर में ज़रूरत है किसकी, x प्लस 3 और चाहिए भाई। तो x प्लस 3 के लिए क्या कर देंगे हम लोग, टी स्क्वेयर माइनस 4/3 प्लस 3, टी स्क्वेयर प्लस 5/3 हो गया। क्यों बन गया पता है, 3 एलसीएम ले लिया, 9 आ गया, माइनस का 4 है तो प्लस का 5 रह गया। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो भाई। तो अपने इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है तो टी स्क्वेयर माइनस 4/3 का स्क्वेयर, ये तो हो गया एक्स स्क्वेयर। डी एक्स के नाम का 2/3 टी इंटू में डी टी आ गया भाई। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर में x प्लस 3 के नाम का टी स्क्वेयर प्लस 5/3 आ गया और इंटू में रूट 3x प्लस 4 के नाम का t आ गया। तो क्या बना यहाँ से, t से तो t डिवाइड हो गया आपका। उसके बाद ध्यान दीजिए आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वेयर माइनस में 4 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 9। क्लियर है? 3 से इस 3 को भी डिवाइड कर दो भाई। इंटू में आपके पास 2 है, इंटू डी टी है और डिनोमिनेटर में टी स्क्वेयर प्लस में 5। तो यहाँ कांस्टेंट की बात करूँ तो 2/9 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर प्लस 5 इंटू डी टी है। अब यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है भाई, क्या, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री तो 4 बनती है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की 2 है। तो क्लियर है कि यहाँ पे रूल वो लग गया कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो भाई। और यहाँ से इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो क्या बनना है, t⁴ माइनस का 8t स्क्वेयर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 5 इंटू में डी टी आ गया। बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसको डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद जो आएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, ये बनेगा आपके पास कितना, टी स्क्वेयर माइनस का 13 बनेगा प्लस 81 अपॉन में आ जाएगा आपके पास कितना भाई, टी स्क्वेयर प्लस में 5 आ जाएगा और इंटू में क्या है, डी टी है हमारे पास। अब देखिए कोई भी टर्म ऐसी हो कि जिसका आप इंटीग्रेशन ना कर सको,
2/9, टी स्क्वायर का क्या हो गया t³/3 हो गया, माइनस का 13t बन गया, प्लस में हमारे पास है 81 इंटू में, ध्यान दो इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/(√5) इंटू 10 इनवर्स x/(a) t/√5 और प्लस में सी आ गया। टी आपने किसको रखा है बस वो वापिस रखना है। तो यहाँ बस थोड़ा सा परिवर्तन था, बाकी टाइप फेस्ट ही फॉलो हो रही है इसके अंदर भी, 4th क्वेश्चन में भी। और क्वेश्चन नंबर 5th है, उसको भी आप खुद कर सकते हो, बस केवल और केवल क्या फ़र्क है इसके अंदर भाई। 5th जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास लिखा हुआ है लेट इंटीग्रेशन ऑफ √(x/(1 + x) इंटू dx। या न्यूमरेटर में रूट आ गया, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर कर दो। न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करोगे तो √x से मल्टीप्लाई करोगे, √x से डिवाइड, तो ये x/(1 + x) इंटू √x इंटू dx हो जाएगा। वहीं सेम टाइप है भाई, रूट के बाहर भी लीनियर है, रूट के अंदर भी लीनियर है, तो आपको तो √x को t पुट करना है, यहाँ से आपका x = t² बन गया, और भी आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि dx = बन गया 2t इंटू में dt आ गया। अब पुट करने में किसी को परेशानी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए यहीं पे मैं लिख रहा हूँ अपना इंटीग्रेशन x के नाम का क्या लिख सकते हैं t²/(1 प्लस में t², और √x के नाम का क्या जाएगा t, और dx के नाम का क्या जाएगा भाई 2t इंटू में dt। t से ये t डिवाइड हो गया, तो न्यूमरेटर में आपके पास आ रहा है 2t²/(1 + t² इंटू dt हो गया। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल बन रही है, और डिग्री इक्वल बन रही है तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप देख सकते हो टू है, इसको बाहर रख दो आप, 2 को बाहर रखने के बाद t²/(1 + t² है, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एलसीएम सेपरेट कर दो, तो 2 है, इसको तो बाहर ही रख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t² + 1/(1 + t², तो 1 हो गया, माइनस 1/(1 प्लस में t² बन गया। अब बोलिए किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन नहीं पता हो तो 1 का t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स t हो जाएगा, t की वैल्यू वापस पुट कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा तो टाइप फर्स्ट ही फॉलो हो रही है, बस 4th और 5th में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर। क्या भाई हमारे पास जो सेकंड टाइप थी क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर 6th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर। 6, 7, 8 सेम है आपके पास, तो 6, 7, 8 अगर आपके पास ये क्वेश्चन सेम है तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सोल्व करवा रहा हूँ भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 8th क्वेश्चन में गिवन है आपका dx/(x² - 3x + 2 इंटू में √x-1 है। टाइप सेकंड हमने रीड की थी, सेकंड टाइप के अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर सेकंड वाले टाइप में हमें ये करना है भाई कि जो √x-1 रूट के अंदर जो लीनियर है उसको हमें किसके इक्वल पुट कर देना है, t के इक्वल पुट कर देंगे। और यहाँ पे ऐसा करते हैं तो अपने पास इसमें बनेगा क्या, पुट √x-1 = t, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, x-1 = t², और यहाँ से x आ गया आपका t² प्लस में 1। डेरिवेटिव करोगे तो dx = बन गया 2t इंटू में dt बन गया। क्या बन गया, dx है वो 2t इंटू में dt बन गया। x आपका ये आ चुका है, √x-1 ये आ चुका है। हमें ज़रूरत अब किसकी बाकी है, x² - 3x + 2 की ज़रूरत है। और ऐसा करने के लिए आप लोग ध्यान देंगे x², तो x क्या है
टी स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 हो गया और प्लस में 2 है। सोल्व कर दो यहाँ से। टी रेज टू दी पावर 4 प्लस में 1 प्लस में 2 टी स्क्वेयर माइनस में 3 टी स्क्वेयर माइनस का 3 होगा और प्लस का 2 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बना आपके पास, टी रेज टू दी पावर 4 और माइनस का टी स्क्वेयर आ गया। अभी माइनस का 3 है, प्लस का भी 3 बनेगा, कैंसिल हो गया। तो ये टी रेज टू दी पावर 4 माइनस में टी स्क्वेयर आ गया हमारे पास। देखिए यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं ना। ये करने के बाद यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अपने पास बना भाई, इसमें चाहे आप इसमें से टी स्क्वेयर को कॉमन लेके लिख दो, टी स्क्वेयर माइनस में 1 बन गए। अब सब्सटीट्यूट कर दो अपने इंटीग्रेशन में भाई, डी एक्स, अब डी एक्स के नाम का क्या है 2t इंटू में dt है, अपोन में हमारे पास है कितना भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 कितना आया, टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर माइनस में 1 आ गया भाई। इंटू में हमारे पास है रूट एक्स माइनस 1, वो क्या है t है। क्लियर है भाई। अब ऐसा करने के बाद यहाँ से देखिए आपके पास क्या बन गया भाई, t से आपका t डिवाइड हो गया और ये डिवाइड करने के बाद आपका इंटीग्रेशन रहा 2 इंटू में dt अपॉन में अपने पास है भाई टी स्क्वेयर इंटू में टी स्क्वेयर माइनस में 1। तो यहाँ से आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में से एक तो ये है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हो 2 अपॉन में टी स्क्वेयर इंटू में टी माइनस 1 इंटू में टी प्लस 1 इंटू डी टी, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस सी अपॉन टी माइनस 1 प्लस डी अपॉन टी प्लस 1, और उसकी एल से ABCD की वैल्यू फाइंड करके आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन ये है आपका, अगर आपको याद रह सके तो इसका हिंट हमारे पास सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ भाई, और मैं इससे आगे आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको 2 को आपने बाहर रख लिया और इसको आप लोग लिख सकते हो क्या भाई, 1 अपॉन में टी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी। चेक कर लो वापिस एलसीएम लेके भाई, वापिस एलसीएम लेके चेक कर लो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर कोई यहाँ से डायरेक्ट ये लिखना जानता हो तो ये भी यूज़ कर सकता है। ये 1 अपॉन में टी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन टी स्क्वेयर का पता है, ये टी की पावर माइनस 2 लेके आगे इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसके डबल ऑप्शन है, दोनों मैंने आपको बता दी। ये ऑप्शन भी है तो पार्शियल फ्रैक्शन का ही, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा और इस ऑप्शन के लिए आप ऐसे लिख के और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला याद होगा। मैं इंटीग्रेशन भी आपको बता दूं, 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर है भाई, जो कि आपके पास क्या बनता है 1 अपॉन 2a, अब ये तो 1 है, इंटू में लॉग ऑफ मोड ऑफ टी माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1 हो गया। क्लियर है। और आपके पास ये बन जाना है क्या, 2 हमने बाहर ले रखा है, टी की पावर माइनस 2 बनेगी, तो ये आपका प्लस का 1 अपॉन में टी बन गया, प्लस में से ये टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इससे करोगे तो भी आंसर इतना ही आना है, बस उसमें फ़र्क इतना आएगा, log ऑफ टी माइनस 1 आएगा, माइनस में log ऑफ टी प्लस 1 आएगा, तो वो log ऑफ m अपॉन में n बन जाएगा। ये हमारे पास इसकी सेकंड टाइप क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो टाइप नंबर 3 आप आगे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है। इन सब में जो टाइप फॉलो हो रही है वो आप देख सकते हो क्या है, लीनियर इंटू अंडरूट में क्वाड्रेटिक है। लीनियर इंटू अंडरूट में हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और 11 है। और इस थर्ड टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा गिवन हो तो आपको लीनियर को 1 अपॉन टी पुट करना है। किसको पुट करना है, लीनियर को आपको 1 अपॉन में टी पुट करना है।
तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 ही करवा रहा हूँ। 9th जो क्वेश्चन आपका वो है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में है अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। भाई करना क्या है इसके लिए, अभी बताया था आपको कि आपको लीनियर को 1 अपॉन में टी पुट कर देना है भाई। और ऐसा करते हैं तो यहाँ से अपने पास बनेगा क्या, माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्यों, 1 माइनस में x है तो x का डेरिवेटिव तो आपके पास 1 ही होता है, माइनस का dx बन गया, और 1 अपॉन टी का करोगे तो माइनस का 1 अपॉन में टी स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा करने के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में dt बन गया हमारे पास। ये तो आ गया भाई dx, 1 माइनस एक्स को 1 अपॉन टी रख देंगे। अब यहाँ से ये कह रहा है कि हमें इसमें जो ज़रूरत है तो वो आपको ज़रूरत है भाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो क्यों ना हम पहले 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ही फाइंड कर लें। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू लोगे तो इससे x की जो वैल्यू हमारे पास आनी है 1 माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा। और t अगर आप लोग एलसीएम ले लेते हो तो आपके पास यहाँ से बन गया t माइनस 1 अपॉन में t इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू होगी t माइनस 1 अपॉन टी होगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको बताना है तो रख दो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया तो टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2t बन गया। टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2t माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर है वो आपके पास आ गया क्या भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यूज़ कहाँ पे करना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो मैं यहीं पे फाइंड कर दूँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। तो 2t माइनस 1 पे तो रूट रहेगा भाई, क्लियर है, लेकिन टी स्क्वायर है इसका रूट से फ्री होकर टी हो जाएगा। अब जो भी बना हमारे पास इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर दे तो dx के नाम का 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू में dt आ गया, अपॉन 1 माइनस एक्स के नाम का 1 अपॉन टी आ गया, और इंटू में हमारे पास जो रूट बना है उसके नाम का आ गया कितना, रूट 2t माइनस में 1 अपॉन में t आ गया। इस t से एक पावर कम हो गई, इस t से ये t डिवाइड हो गया। आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में रूट ऑफ 2t माइनस में 1 है। तो यह अपने पास इसमें बन गया, डिवाइड में आपके पास बन गया क्या भाई, रूट ऑफ 2t माइनस में 1 बन गया। और इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, लीनियर है, लीनियर पे अगर रूट है तो न्यूमरेटर में ले जाना है, लीनियर की पावर चाहे कितनी भी हो डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये पावर माइनस हाफ हो गई। अब इंटीग्रेशन कर दो, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हाफ बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बना, 2t माइनस 1 रेज टू दी पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ, और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेना है इसका तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, प्लस में c, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, पावर हाफ है तो इसका मतलब रूट ऑफ 2t माइनस 1 प्लस में c हो गया। t की वैल्यू क्या है वो आप वापस पुट कर दो, यहाँ से t की वैल्यू इससे आएगी जो आपने सब्सटीट्यूट किया था उससे t बनेगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये बन गया बेटे अपने पास क्या भाई, रूट ऑफ 2 इंटू टी की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और माइनस में 1 है प्लस में c है, तो यहाँ से रूट ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स मैंने एलसीएम ले लिया तो ये 2 ही आना है, माइनस का 1 हो गया प्लस का x बन गया प्लस c है, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। और ये आप लोगों के पास क्या बन गया भाई, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया।
तो टाइप्स तो देखो जो स्टार्टिंग में आपने कर रखी है उसी में से कोई न कोई यूज़ होनी है, बाकी मेथड आपका ये है। तो इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हो जाएगा। नेक्स्ट आप ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 है वो फॉलो कर रहा है लास्ट 4th टाइप को। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सबसे पहले तो 12 ये कह रहा है आपका लेट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 + x² इंटू √1 - x²। dx अपॉन प्योर क्वाड्रेटिक इंटू √ में प्योर क्वाड्रेटिक। अगर ऊपर ओनली dx है तो आपका काम सबसे पहला है पुट x = 1/t। तो इसकी हेल्प से आपका dx = है वो कहलाएगा क्या भाई, -1/t² इंटू में dt। x को अगर आप लोग 1/t पुट कर दोगे तो आपका जो dx यहाँ से बनेगा वो -1/t² इंटू में dt बनेगा। अब आप अपने इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो भाई इनको। -1/t² इंटू dt तो आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए 1 + x² है 1/t² आ गया। रूट के अंदर 1 - x² है 1/t² आ गया। ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ पे इसमें आगे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/t² इंटू dt। मैं एलसीएम इसमें ले लेता हूँ तो t² + 1/t² आ गया। सेकंड वाले में बन जाएगा हमारा t² - 1/t²। इस t² से ये t² डिवाइड हो गया तो अपना इंटीग्रेशन बना -dt अपॉन में t² + 1 इंटू में √t² - 1 में t आ गया। क्योंकि डिवाइड वाला t² है वो मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, t बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ -dt अपॉन में, अब ये जो डिवाइड का t है ये रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ पे आ गया आपका ये t। तो ये बना t² + 1 इंटू में √t² - 1। यहाँ से आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा जो हमने किया है इससे केवल और केवल क्या चेंज हुआ, न्यूमरेटर में t आया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से स्टार्ट है। जितना इसमें काम किया हमने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टार्ट होता है। तो 13th क्वेश्चन में x इंटू dx अपॉन x² + 4 √x² + 1 है ना, वो अब यहाँ से इसमें आगे जितना काम करेंगे वो आपको 13 में करना है। अब हम लोग क्या कर देंगे, रूट वाली टर्म को √t² - 1 को z पुट कर देंगे क्योंकि t तो पुट कर चुके हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो t² - 1 = z² हो गया। यहाँ से आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव बना हमारे पास क्या भाई, 2t इंटू में dt = 2z इंटू में dz हो गया भाई। 2 से 2 डिवाइड हो गया आपका। तो आपके पास न्यूमरेटर में t इंटू dt है तो t इंटू dt है वो z इंटू में dz बन गया हमारे पास। ये तो न्यूमरेटर आ गया भाई। t इंटू में dt है वो हमारे पास यहाँ पे बन गया कितना, z इंटू में dz बन गया। क्लियर है। t² की वैल्यू यहाँ से अगर आप लोगे तो t² आपका बन गया z² + में 1। मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने सारे हाईलाइट कर लिए, इनको अब हम सब्सटीट्यूट कर दें। तो यहाँ से ध्यान दीजिए अपना इंटीग्रेशन क्या फॉर्म में आ गया, माइनस तो है वो तो रहेगा भाई, z इंटू में dz बन गया। डिनोमिनेटर में देखिए t² + 1 है, t² की वैल्यू z² + 1 है तो +1 कर दोगे तो z² प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंटू में √t² - 1 को हमने z पुट किया है, z से z डिवाइड हो गया, क्या बना माइनस को जी बाहर रख लो आप, आपके पास बन गया dz अपॉन में z² + 2 है, 2 को √2 का स्क्वायर लिख दो भाई। तो यहाँ से क्या कहलाएगा -1 अपॉन में a इंटू 10 इनवर्स x अपॉन a, तो z अपॉन में √2 आ गया प्लस में c हो गया। अब z को पहले तो पुट करना है t की टर्म में भाई, z के प्लेस पे √t² - 1 आएगा
और टी को वापस पुट करना है किसकी टर्म में, एक्स की टर्म के अंदर, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो तो किस में होना चाहिए, एक्स की टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए मैं इसको बता रहा हूँ आगे, 1 में √2 tan इनवर्स जेड, जेड देखिए किसको लिखा है आपने, √t² -1 को जेड रखा है, अपॉन में √2 प्लस में सी हो गया। तो रूट चाहे पूरे पे लगा दो या अलग अलग रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका वहाँ से जो t है वो क्या बनेगा, 1/x बनेगा, -1 में √2 tan इनवर्स, t को रखना है 1 में x, तो 1/x² -1 में √2 प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया फोर्थ टाइप का कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 13 वाला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से आपको क्वाड्रेटिक वाली जो भी रूट में गिवन है उस रूट को आपको जेड पुट करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके, और उसकी हेल्प से आप लोग यहाँ से क्या कर दोगे, इसके अंदर सोल्व करोगे तो dx अपॉन में ये बनेगा, या तो x² + a² बनेगा, या x² - a² बनेगा, या a² - x², इनमें से एक टाइप आपके पास बननी है। हाँ जी, लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और 14 वाले की बात करें तो टाइप तो हमारे पास इन्हीं में से बन रही है, लेकिन उसके लिए देखिए थोड़ा सा अलग क्या गिवन है। 14 में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x² अपॉन में 1 - x² इंटू dx। तो रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर कर दोगे, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कर दो तो 1 + x² अपॉन में बन गया भाई 1 - x² √1 + x² इंटू dx। देखो डिवाइड में प्योर क्वाड्रेटिक की दोनों टाइप आ गई है, लेकिन उससे पहले ऊपर देखिए 1 + x² है, 1 + x² को एडजस्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे नीचे 1 - x² है तो इसको 1 - x² बना दो, क्या बना दो, 1 - x²। इसके लिए आप इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने के बाद ऐड करने वाला तो 1 + 1 है, इसको 2 बना दो, और -1 से और x² से माइनस कॉमन ले लो, 1 - x² हो गया, 1 - x² इंटू √1 प्लस में x² इंटू dx। एलसीएम को सेपरेट कर दो तो 2 इंटू में dx अपॉन में बन गया 1 - x² इंटू √1 प्लस में x², माइनस को मैंने बाहर रख लिया, 1 - x² अपॉन में बन गया 1 - x² इंटू में आ गया √1 प्लस x² इंटू dx। तो इसमें आप देख सकते हो कि 1 - x² है वो डिवाइड हो गया। ये डिवाइड होने के बाद आप लोग इनको अलग अलग I1 और I2 से डिनोट कर दो, इसको I1 रख लो, इसको आप I2 रख लो। देखो सेकंड वाले का तो dx अपॉन √1 प्लस x² है भाई, √a² प्लस x² वाला जो फॉर्मूला आपने 4th 5th 6th 4th एक्सरसाइज से पहले रीड किया है, और इसके अंदर यही टाइप हमें 4th टाइप है वो फॉलो करनी है। तो इससे आपको इसको आगे ट्राई करोगे, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 13 है वो कंप्लीट हो जाती है, या इनडेफिनेट इंटीग्रल का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। किसी भी प्रकार का इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो आप लोग भाई मेरे से डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, और टाइम है वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। जो बच्चा अच्छे से इस पे टाइम दे पाएगा वो अच्छे से कामयाब हो जाएगा।